हाय गाइस, सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग द व्हीकल। आज हमारा जो टू व्हीलर बुक किया था हमने वो अभी आने वाला है, तो उसे हम डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है मेरे व्हीकल। गाड़ी खरीदना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये मुझे आज पता चला क्योंकि इतना सारा ब्रांड्स है। तो पहले हमने स्टार्ट किया ब्रेकफास्ट से, क्योंकि हाँ सुबह सुबह हम गए थे, इतने सारे गाड़ी जो देखने थे, तो बनता है कि हम स्ट्रॉन्ग रहे तो ब्रेकफास्ट से शुरू किया हमने। तो ब्रेकफास्ट हो गया, तो अभी हमें हंटिंग शुरू करना है गाड़ियों को कि कैसा है, क्या है उसमें स्पेशल, क्या है ये सब। तो पहले हम तीनों तंदुरुस्त और दुरुस्त हो रहे हैं, क्योंकि इतना सारा भाग दौड़ जो करना है। तो वी हैड ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वी स्टार्टेड आवर डे आउट। तो पहले हमने शुरू की होंडा से। तो मुझे आज पता चला कि गाड़ी खरीदना कोई मामूली बात नहीं होती। ऐसा लग रहा था जैसे कि शादी के लिए आप जब दूल्हा या दुल्हन ढूंढ रहे हो तो कैसा लगता है कि आपको इतना सारा ऑफर्स आते हैं कि एक लड़का दिखने में अच्छा होता है, दूसरे का जॉब अच्छा होता है, तीसरे का एजुकेशन अच्छा होता है। तो ऐसे ही लग रहा था मुझे, एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स है, इतने सारे व्हीकल्स है। तो एक का कलर अच्छा लग रहा था, दूसरा का जो स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा लग रहा था, तीसरे का फीचर्स अच्छा लग रहा था। तो आई वॉज टोटली कन्फ्यूज कि क्या करना है। तो मुझे सिर्फ देखना था और उसे एनालाइज करना था, क्योंकि जब भी मैं खरीदती हूँ तो आई शुड बी 100% श्योर अबाउट इट। तो हम उसके गोदाम तक गए थे। तो ये हम गए यामाहा में भी। तो मुझे सिर्फ सभी स्कूटर्स को अपने आँखों से देखना था, क्योंकि पिक्चर्स जो भी हो। तो ये देखो, ये है फासिनो यामाहा का। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, कलर्स भी वेरी अट्रैक्टिव था, पर इसका जो परफॉर्मेंस है उतना नहीं है और फीचर्स भी बहुत ही लेस है। तो एक का फीचर्स अच्छा होता था, दूसरे का कलर अच्छा होता था। तो आई वॉज टोटली कन्फ्यूज कि क्या मुझे लेना है और पेशेंटली मेरे हस्बैंड और जो मेरा बेटा है, तो वो दे वेर लाइक सपोर्टिव। उनको पता है कि मेरा चॉइस कैसा होता है। तो उन्होंने सब जगह, ऑलमोस्ट वी हैव विजिटेड ऑल द आउटलेट्स, जो भी होंडा है, यामाहा है या सुजुकी है, सभी में गए थे हम। तो लिटरली यू कैन सी ऑल द ब्रांड्स इन देयर। तो मुझे सिर्फ ये पता नहीं चल रहा था कि मुझे कौन सा चूज़ करना है, क्योंकि मुझे एक का कलर बहुत अच्छा लग रहा था, दूसरे का लाइटिंग बहुत अच्छा लग रहा था, तीसरे का फीचर्स बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली बाय आफ्टरनून वी केम टू टीवीएस। तो इसमें थोड़ा बहुत एंटॉर्क हमने देखा, और इसमें भी चॉइस है अभी। तो उसमें भी अभी ये एवेंजर्स का सीरीज़ भी लॉन्च हुआ है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि आयरन मैन है, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर भी है। बट ब्लैक पैंथर मुझे कहीं भी दिखा नहीं डिस्प्ले पे। तो आई वॉज टोटली कन्फ्यूज कि मैं अब क्या करूँ। तो बाय दैट टाइम लंच का टाइम हो गया, तो वी वेंट फॉर लंच टू रिलैक्स एंड टू डिस्कस कि क्या करना है अभी। तो वी हैड अवर लंच टुगेदर। तो अभी डिस्कशन चल रहा था कि किसमें क्या अच्छे फीचर्स है। इस समय तक तो मुझे आई हैड पार्शली डिसाइडेड कि नहीं, मैं टीवीएस ही जाती हूँ, क्योंकि इसमें फ़ीचर्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। और जो इसमें फ़ीचर्स अभी जो हमारे लाइफस्टाइल के लिए है वो बहुत ही सूटिंग है, क्योंकि इसमें मोबाइल चार्जर है, डिजिटल डिस्प्ले है और एलईडी लाइट्स है, और सीटिंग भी बहुत कंफर्टेबल है। पर यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन दो था कि यहाँ पे जो है एवेंजर्स सीरीज़ वो लूँ कि या रेसिंग सीरीज़ है वो लूँ। और इस तरफ जुपिटर्स भी दिख रहे थे जो अच्छे अच्छे कलर्स में दिख रहे थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि
फिर से कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं ये लूँ कि वो लूँ। तो फाइनली मुझे एवेंजर्स और एंटॉर्क में अच्छा लगा। सो एवेंजर्स का प्रॉब्लम ये है कि उसमें पूरा स्टिकरिंग लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही सारे स्टिकरिंग किया है नॉर्मल गाड़ी पे। तो ये लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, जब आप उसे धोते हो या धूप में खड़े हो करते हो तो देर इज़ नो गारंटी कि ये हाथ में आ जाएगा। सो फाइनली वी डिसाइडेड एंटॉर्क। सो रेसिंग एडिशन में 2 कलर्स है, येलो और रेड। मुझे तो येलो अच्छा लग रहा था, बच्चों को रेड अच्छा लग रहा था, फिर से कन्फ्यूजन। फिर हमने डिसाइड किया नहीं, विल गो फॉर रेड। एंड पीछे भी आप देख सकते हो कितना कलर कलर वाला स्कूटर्स है, पर वो थोड़े स्मॉल साइज़ के थे। सो फाइनली वी डिसाइडेड रेड, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर तो रेड ही था, पर येलो थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा था। सो फाइनली वी बुकड द रेड वन एंड फाइनली वी केम फॉर डिलीवरी नेक्स्ट डे। तो उस दिन स्क्रैच कार्ड भी मिला हमें स्कंदा मोटर्स में। तो मेरी बेटी ने उसका स्क्रैच कार्ड को निकाला एंड वी वांटेड टू सी लाइक क्या लकी हम है, कितने लकी हम है। तो फाइनली वी केम टू नो दैट लकी स्क्रैच कार्ड में हमें पूरा टैंक का पेट्रोल मिला था, फुल टैंक पेट्रोल का हमने जीता था। एंड थैंक्स टू माय डॉटर, शी पिक्ड अ वेरी गुड वन। सो फाइनली हमने सब देखा, सब 2 दिन के एक्सपेरिमेंट और इंक्वायरी। और जो मेरा बेटा है वो टेकी है, तो उसने पूरा इंटरनेट को जाल दिया था कि क्या कौन सा फीचर्स अच्छा है, क्या है ये वो। सो फाइनली वी गॉट आवर स्कूटर, डिलीवरी के लिए रेडी हो चुका है एंड फाइनल चेकअप हो रहे हैं। तो अभी मेरा जो स्कूटर है वो एंटॉर्क रेड रेसिंग एडिशन का हमने बुक किया था। तो मैंने इंस्टा पे भी जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको भी मैंने पोल डाला था कि क्या कौन सा अच्छा है, एंड दे आल्सो डिसाइडेड रेड। सो फाइनली वी टुक अवर गाड़ी एंड वी केम टू कैलिफोर्निया बुरीतो, क्योंकि सभी को भूख लगा था एंड वी वेर लाइक पार्टिंग तीनों, क्योंकि जो नए नए स्कूटर लिए थे तो उसका मज़ा भी लेना था, तो ड्राइव भी करना था। क्योंकि पहले जब आप फर्स्ट टाइम स्कूटर लेते हो तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता कि वो कैसे आपको ड्राइव करना है, कि यू हैव टू गेट एडजस्टेड टू इट। तो मुझे थोड़ा दूर तक जाना था, तो हमने जेपी नगर जाने का डिसाइड किया, जहाँ पे हमारा जो फेवरेट कैलिफोर्निया बुरीतो है वो है। तो बच्चों को भी जिद था कि आपने नया स्कूटर लिया है तो विल गो देयर। सो वी स्टार्टेड एंजॉयिंग एंड हबी तो नहीं आ सके क्योंकि फादर इन लॉ और उनका जो मीटिंग था तो वो वहाँ पे चले गए। तो वी 3 स्टार्टेड हैविंग आवर लंच। तो उसके बाद हम चले गए मॉल पे, वेगा सिटी मॉल पे। तो ये आप देख रहे हो कितने अच्छा है, इसका टेल लाइट भी बहुत ही सुंदर है और फ्रंट का भी आप देख सकते हो कितना ये अच्छा लग रहा है। और ये डिजिटल मीटर बोर्ड के साथ आता है, ये आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो लॉट ऑफ फीचर्स आते हैं। तो हम अभी आए हैं मॉल पे एंड वी आर रियली रिलैक्स्ड एंड 2 दिन के इतने सारे कन्फ्यूजन के बाद वी वर लाइक रिलैक्सिंग एट मॉल। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे बच्चों के साथ और मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था कि फाइनली मैंने एक स्कूटर सेलेक्ट कर ली थी। सो मॉल में भी बहुत शांति था, क्योंकि आजकल कोविड के वजह से ज़्यादा क्राउड नहीं होता और ये बहुत ही अच्छा लगता है जब आपको रिलैक्स करना हो। और ये है टॉय शॉप यहाँ का, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा क्योंकि इतना स्मॉल ड्रेसेस जो आप देख रहे हैं ये डॉल्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। तो इतना अच्छा वो कैसे बनाते हैं, इट वॉज सरप्राइजिंग। पर बहुत रेट ज़्यादा ही था, 2000-3000 तक था। और आप ये देख सकते हो डेकोरेशन कितने अच्छे किए हुए हैं मॉल के अंदर। ये एक अच्छी
बात है, मॉल के अंदर जब भी आप जाते हो कुछ ना कुछ वहाँ पे होता रहता है। और ये है चॉकलेट फाउंटेन, जिसको देख के मुझे लग रहा था कि इसको मैं घर ले जाऊँ, बट एनीवे इट वाज नॉट अलाउड। तो हम बहुत ही अच्छे से टाइम पास कर रहे थे, वी वर एन्जॉइंग टॉकिंग टू ईच अदर एंड इट वॉज़ अ नाइस प्लेजेंट डे फॉर स्पेंडिंग टाइम। और जो हमारा एंडिंग नेवर एंडिंग टॉक्स जो है तो वो चल रहा था। एंड फाइनली वी ऑर्डर्ड फॉर दिस, ये है हॉट वेफर्स, हॉट वेफर क्रीमी क्रंच कहते हैं इसको। ये चॉकलेटी वाला फ्लेवर है एंड आई रियली लाइक दिस। वेफर्स बहुत ही अच्छे होते हैं एंड उसके ऊपर जो इतने क्रीम और चॉकलेट सॉस और क्रंची ओरियो था, तो इट वाज रियली नाइस। तो शाम को हमें मी एंड माय हस्बैंड दोनों जाके गाड़ी का पूजा करवाया था, क्योंकि नया था और हमने पूजा नहीं करवाया था क्योंकि जानो नहीं थे आफ्टरनून में। तो वी डिसाइडेड विल गो एंड गेट इट डन। सो इवनिंग हम गए थे पूजा के लिए। सो गणपति का एक मंदिर है, वहाँ पे हम गए थे और आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से मेरे स्कूटर का पूजा हो रहा है और आई एम रियली रिलैक्स्ड और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि बहुत साल के बाद, ऑलमोस्ट 3 to 5 years के बाद वी हैव बॉट दिस स्कूटर। मेरा जो पुराना वाला है एक्टिवा वाइट, वो भी बहुत ही अच्छा है और उसका इंजन आज भी उतना ही तेज़ चलता है, पर वी नीड वन मोर, क्योंकि कहीं जाना है तो दोनों को तो प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए वी वेंट फॉर दिस। एंड इसका फीचर्स और लुक भी बहुत अच्छा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड द पूजा इज़ गोइंग ऑन। सो फाइनली पूजा तो हो रहा था और विदाउट ब्लेसिंग्स इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम गाड़ी बाहर ले जाके, इट इज़ बिलीफ। तो वहाँ से हम निकल के यहाँ पे आ गए। इट वाज टोटली सरप्राइज़ फॉर मी कि हब्बी यहाँ पे क्यों लाए थे। और फाइनली मुझे रिवील हुआ कि वो मुझे रेनो 4 प्रो दिलाने ले गए थे एंड इट इज़ आवर 15th एनिवर्सरी गिफ्ट। थोड़ा लेट हो गया था, लास्ट मंथ हुआ था हमारा 15th एनिवर्सरी, पर उस टाइम वो कुछ ज़्यादा दिलाया नहीं था। तो इस टाइम मुझे स्कूटर प्लस फ़ोन दोनों मिल गए थे एंड आई एम रियली रियली हैप्पी, क्योंकि आफ्टर 15 ईयर्स दो मेरे लिए गिफ्ट मिल रहे थे। एंड मोबाइल बहुत ही अच्छा है एंड इसमें भी बहुत सारे फीचर्स है। तो आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड एंड कैसे हबी अनप्लान्ड सरप्राइज मेरे लिए लाए थे। सो रियली थैंकफुल कि सब कुछ अच्छा हो रहा है एंड आई एम हैप्पी टू हैव 2 गिफ्ट्स फॉर 15 ईयर्स। इतना ही बस, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।